हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सुनील जैन और आप देख रहे हैं टी आर किचन। तो गाइस, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आप हिस्ट्री नहीं जानोगे तो अपने आप को कैसे पहचान। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम के वर्ल्ड डोमिनेट को खत्म हुए सेंचुरी गुजर गई, मगर इसके ट्रेडिशन, इसके कल्चर आज भी दुनिया में मौजूद है। इसकी फिलोसफी, इसके अल्फाज और इसके आर्किटेक्चर आज भी दुनिया में मशहूर है। ये वो एम्पायर था जो हिस्ट्री में पहली बार मॉडर्न आर्मी की बुनियाद रखी, जिसने अपने एम्पायर को चलाने के लिए सेनेट का सिस्टम चलाया। आज के मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म जैसे सेनेट, रिपब्लिक, डिक्टेटर, वीटो, ये रोमन पॉलिटिकल टर्म से लिए गए। एम्पायर के पीक पीरियड में इसकी पॉपुलेशन इतनी थी कि दुनिया का हर पांचवा इंसान रोमन था। ये हुकूमत 2000 साल तक हुकूमत की। ये एम्पायर 2000 साल तक हुकूमत की। इतनी बड़ी एम्पायर होने के बावजूद इसकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग, इसकी जो लॉ पॉलिसी इतने स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी ये एम्पायर कैसे डाउनफॉल हो। रोम के बारे में कितनी मिथोलॉजी कहानियां। एक कहानी के मुताबिक कि दो जुड़वा भाई थे, रोमुलस और रेमस, जिसको बचपन में नदी में बहा दिया गया, क्योंकि ये गॉड ऑफ वार मार्स के नाजायज औलाद थे। नदी से बहते बहते जंगल के एक जगह पहुंच गए, उस जगह पर एक भेड़िया ने उनको देखा। भेड़िया ने उनको अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों भाइयों ने टरबाइन नदी पर एक सेटलमेंट बनाया। कुछ अरसे के बाद दोनों भाइयों के बीच में शहर को कंट्रोल लेने की बात पर लड़ाई हो। उस लड़ाई में रेमस की मौत हो गई। फिर रेमलस ने उस शहर का नाम रूम रखा। इसके बारे में तो बहुत सी मिथोलॉजी कहानी है, मगर इस कहानी को जो मॉडर्न रिसर्च में एक अहमियत दी गई, रोम के लिए इस कहानी को एक अहमियत दी गई। जिस रोम 25 ईस्वी में का आगाज हुआ। 25 बीसी में रोम का आगाज हुआ। ये शहर पहले तुर्की के शहर रोम से शुरू हुआ और फिर आस्ते आस्ते अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों में फैल गए। एक वक्त ऐसा है जब ये शहर एक दो नहीं बल्कि 3 कॉन्टिनेंट में फैल गए। इतना बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी एम्पायर हो गई कि 3 कॉन्टिनेंट में ये एम्पायर फैल गई, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। रोम सिर्फ अपने एक्सपेंसिव और सुपर पावर के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि सड़कें, पॉलिसी, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी मजबूत थी। रोम के सिपाही भी डिसिप्लिन थे। कई बार ये होता था कि कम सिपाही होने के बावजूद भी रोम जंग जीत जाता था। रोम की पॉलिसी इतनी अच्छी थी क्योंकि रोम के सिपाहियों के पास ऐसी टेक्निक थी जो दूसरे सिपाहियों के पास नहीं थी। रोम उस जमाने में इतनी बड़ी एम्पायर थी जिसको हराना नामुमकिन था। फिर भी ये एम्पायर कैसे खत्म हो गई। इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद भी ये एम्पायर खत्म हो। इसके रीजन बहुत थे।
बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत सारे आपको रीज़न बताएंगे, मगर हम डीप रिसर्च की एनालाइज करके मैं आपसे कुछ जो एक रीज़न बताऊंगा जो मुझे लगता है, जो हमारी रिसर्च के मुताबिक लगता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ। रीज़न नंबर 1 है मज़हब। आपको पता होगा कि जो रोमन एम्पायर थे, जो रोमन एम्पायर था, वो ईसाई मज़हब से पहले देवी देवता से मीन्स डिफरेंट देवी देवता की पूजा करते थे, उनको मानते थे। इससे क्या होगा, उससे क्या होता था कि उनके जो रोमन के सिपाही थे, रोमन के लोग थे, उनमें एक जोश था, एक जज्बा था मुल्क के लिए मारने को और मारने को के लिए तैयार थे। मगर जैसे ही ईसाई मज़हब आया, ईसाई मज़हब ने कहा कि तो इससे क्या हुआ, ईसाई मज़हब बड़ी तेज़ी से फैलने लगा। बहुत से रोमन ने ईसाई मज़हब को मानना लगा, ईसाई मज़हब बस तेज़ी से फैलने लगा। इसकी वजह यह हुई, जिसके लिए रीज़न ये हुआ कि ये तब पॉसिबल हुआ जब रोमन 313 एडी में रोमन एम्पायर के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ये मज़हब कबूल किया। फिर एक पॉलिसी बनाई गई, जिस पॉलिसी के मुताबिक कि ईसाई मज़हब को अहमियत दी गई और ये कहा गया कि ये मज़हब को मानना चाहिए, इस मज़हब पर अमल करना चाहिए, ये लॉ बना। इससे क्या हो गया, सारे जो रोमन एम्पायर के लोग थे, रोमन थे, वो सारे इस मज़हब को कबूल करने लगे, इसको मानने लगे, इस पर अमल करना शुरू कर। उस ज़माने के माहिरीन और लेखक ये कहते हैं कि रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के पीछे एक बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मज़हब, ईसाई मज़हब। एडवर्ड गैलोन अपने एक किताब में लिखता है कि ईसाई मज़हब की वजह से रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ, क्योंकि ये एक बड़ी रीज़न है, ये एक बड़ी रीज़न है। तो बड़ी रीज़न कैसे, मैं आपको बता दूँ कि जब रोमन एम्पायर ईसाई मज़हब से पहले देवी देवता को, डिफरेंट देवी देवता को मानते थे, पूजा करते थे, तो क्या होता था कि उन रोमन में एक जोश होता था, जज्बा होता था अपने मुल्क के लिए मरने और मारने के। मगर मतलब कि वो किसी को भी मार सकते थे, जंग के मैदान में उतरते थे, दुश्मनों को मार देते थे। मतलब जैसे ही ईसाई मज़हब आया, ईसाई मज़हब ने ये कहा कि जो दुश्मन है उसको अपना दोस्त मानो, दुश्मन से प्यार करो। और ये भी कहा कि किसी भी दूसरे इंसान को मारना गलत है, पाप है, गुनाह है। ये किसी भी दूसरे इंसान को नहीं मारना चाहिए, ये पाप है। और ये भी कहा कि ये दुनिया जो है टेम्पररी है, ओरिजिनल जो दुनिया है वो है आफ्टर डेथ के बाद। इससे क्या हुआ कि आर्मी की पॉपुलेशन कम होने लगी। तो जो आर्मी के रोमन थे, आधे वो चले गए। इसकी वजह से, ईसाई मज़हब की वजह से आधे लोग जो थे वो रिलीजियस के तरफ चलने लगे, और जो आधे इंसान थे वो आर्मी में शामिल हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, इस मज़हब से यह हुआ कि जो रोमन एम्पायर के लोग थे वो अपने एम्पायर के बारे में सोच ही नहीं रहे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाए, डेमोक्रेसी को कैसे कम करे, पॉलिसी कैसे बनाए, सड़कें मना उसकी जो है प्रोग्रेस कैसे करे, एम्पायर को कैसे बढ़ाए, कोई भी नहीं सोच रहा। जो रोमन के लोग थे सिर्फ ये सोचते थे कि अपनी ज़िंदगी क्या काम करे, जो हमारे जो आफ्टर डेथ वाली ज़िंदगी अच्छी हो, और जो सलामत, जो उसके जो एम्पायर के, रोमन एम्पायर के किंग थे, सम्राट थे, वो भी अपने एम्पायर के बारे में नहीं सोच रहे। जो भी था, जो भी लोग थे, सिर्फ अब जो सोच रहे थे वो सोच रहे थे कि भाई आफ्टर डेथ वाली ज़िंदगी कैसी गुजरे।
क्या काम करें जो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, जन्नत में हमें जगह मिले। ठीक है, तो ये रीज़न था। तो इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि कोई भी नहीं सोच रहा था, नहीं कोई इकोनॉमी के बारे में सोच रहा था, नहीं कोई अपने एम्पायर के बारे में सोच रहा था। तो ये क्या हुआ, एम्पायर आस्ते आस्ते नीचे गिरने लगी, ख़त्म होने लगी, आधी से कम पॉपुलेशन। जंगे भी हार रहे थे, क्योंकि पहले जब मिलिट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो जंगे जीत रही थी। अभी क्या हुआ कि पॉपुलेशन कम हो गई, आर्मी कम हो गई, तो जंगे अभी हारना शुरू हुआ। और जो रीज़न नंबर 2 है, जो मुझे लगता है, जो हमारे रिसर्च डीप एनालिसिस के मुताबिक मुझे लगता है, वो है इकोनॉमी। रोमन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था, उसकी मिलिट्री इतनी बड़ी थी। रोमन एम्पायर इतनी सारी जंगें जीते, जिससे रिसोर्सेस भी मिले, जैसे सोन चांदी, और खजाने में भी खजाने भी बढ़ने लगे रोम एम्पायर। मगर रोम एम्पायर की एक इम्पैक्ट भी ये पड़ा कि जितनी जंगें लड़ते थे एम्पायर की, लड़ते लड़ते उनकी जो आर्मी की पॉपुलेशन थी, जो मिलिट्री थी, वो कम होने लगे, क्योंकि दूसरा कोई सिपाही भी नहीं मिल रहा था, और नहीं कोई मिलिट्री में शामिल हो रहा था, नहीं कोई मिलिट्री में पार्टिसिपेट कर रहा था। जो आर्मी में थे वो मर रहे थे, वो कम हो रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो वीडियो को पूरा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आपके लिए डीप एनालाइज करके, रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। तो मेरी मेहनत आप देखो, फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। इससे क्या हुआ कि जो 26 सम्राटों ने आर्मी पर पैसा खर्च करना शुरू किया, जितने भी खजाने थे वो आर्मी पर खर्च किए। इससे क्या हुआ, रोमन एम्पायर के खजाने भी कम होने लगे। अब उस सम्राटों के पास खजाना कम हो गया रोमन के पास, तो वो इकोनॉमी को कैसे चले? इकोनॉमी को चलाने के लिए खजाने की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। मगर रोमन एम्पायर के पास कोई भी मनी नहीं बची, क्योंकि सारी मनी उसने मिलिट्री पर खर्च कर दी। और फिर जब ये खजाने कम हुए तो ये गरीब और रोमन के लोगों पर टैक्स बनाना शुरू कर दिया। टैक्स बढ़ी, इकोनॉमी भी कम हो गई, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि रोमन एम्पायर में इकोनॉमी को चलाने के लिए चांदी के सिक्कों में सीसा और तांबा इस्तेमाल किया। मीन्स के इकोनॉमी सारी डिस्ट्रॉय हो गई, रोमन सारा खत्म हो गया, टूट गया। रोमन की जो पॉपुलेशन थी वो आधी से कम होने लगी। जो लोग रोमन में रह रहे थे वो रोमन को छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि टैक्स इतना था कि उसको अदा करना मुमकिन नहीं था। गरीब के पास इसको टैक्स को देना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो फसलें थी वो भी ऐसी जो है प्रोडक्ट नहीं दे रही थी, टैक्स ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद रीज़न नंबर आखिरी है, लास्ट रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ये रीज़न नंबर लास्ट है, वो है रीज़न नंबर लास्ट जो है वो है इंक्रीजेबल। आपको पता होगा, जो चीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ती है वो उतनी चीज़ कम होती है। ये वजह है कि रोमन इतना बड़ा एम्पायर था, हर हिस्सों पर पॉलिसी चलाना, हर हिस्सों पर रोमन की लॉ चलाना नामुमकिन था। इससे क्या होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कम होने लगा, पॉलिटिशियन भी कम होने लगे। और फिर रोमन एम्पायर के जो सम्राट थे, जो किंग्स थे, उन्होंने क्या किया कि सिटीजनशिप बाहर हिस्सों के
लोगों को सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया कि ताकि वो टैक्स दे सके और मिलिट्री में शामिल हो सके। मगर बाहर हिस्सों के लोग रोमन ये सोच रहे थे कि हम जो है वो इस एम्पायर के हिस्से भी नहीं हैं, हमें इसलिए हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि हम उसके टैक्स दे और उसके मिलिट्री में शामिल हो और मरे। तो इससे क्या हुआ, जो रोमन की ट्रेडिशन थी, जो कल्चर था, वो भी कम होने लगा। इससे बाहर मुल्कों के बाहर जो सल्तनत के लोगों को फ़ायदा, उसने रोमन एम्पायर पर बहुत से हमले भी किए और उससे रिसोर्सेस लिए, उसको लोगों को मारे। इससे क्या हुआ कि जो वुमेन की क्वांटिटी थी, जो लेडीज़ की क्वांटिटी थी, वो कम होने लगी और जो मैन की क्वांटिटी थी वो मरने लगी, मीन्स कम होने लगी और उसकी पॉपुलेशन भी कम होने लगी। ठीक है, तो गाइज मुझे लगता है कि ये रीज़न है क्योंकि जब चीज़ रोमन की एम्पायर इतनी बढ़ गई थी कि हर हिस्सों पर कानून चलाना नामुमकिन था। और फिर हुकूमत ने, फिर ये सलामतों ने सिटीजनशिप भी दिया, मगर लोगों ने वो लिया ही नहीं क्योंकि लोग जानते थे कि ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे, ये सिर्फ हमें मरने के लिए ये सिटीजनशिप दे रहे। बाकी जब हम मर रहे थे, जब हमारे पास कोई खाने के लिए नहीं थे, फिर ये सम्राट, ये हुकूमत कहाँ थी। ठीक है, तो गाइस ये शॉर्ट वीडियो था, हमने रोमन एम्पायर क्यों डिवैल्यू हुई, क्यों इसकी जो है डाउनफॉल हुआ, मैंने आपसे बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट पर बताना कि दूसरा वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़।